हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए जो हम चला रहे हैं वेक्टर्स, उसका दो सदिशों का सदिश गुणनफल जो क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर, जिसका पार्ट नंबर 2 है। अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे तो जाकर उसमें बेसिक कंसेप्ट करा चुके हैं। अब उस पर कुछ क्वेश्चंस आप लोग कराकर समझा देते हैं, जिसमें आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये सारे आप लोग कवर कर लेंगे। तो एनसीईआरटी के कोई भी बुक्स का क्वेश्चन लाइए, एक्सरसाइज 10.1, 10.2, 10.3 या 10.4, या आप लोगों को प्रीवियस ईयर कोई भी बुक्स लाइए जो प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फुल क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे वेक्टर्स का। उसमें भी वेक्टर्स का आप लोग कितने पार्ट करा चुका हूं, तो वेक्टर का आप लोग को लगभग 40 पार्ट्स हो चुके हैं। तो 14 पार्ट्स आप लोग देख लेंगे और उसके बाद आप लोग कोई भी बुक्स लाएंगे तो आप लोग को हो जाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोग को उससे भी नहीं होता तो आप लोग को बताया कि टॉप 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को 1 नवंबर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप लोग को सारे जो कॉन्सेप्ट होगा टॉपिक्स वाइज रहेंगे। जैसे वेक्टर्स का क्वेश्चन है, वेक्टर का क्वेश्चन कराएंगे, फिर मैट्रिक्स का क्वेश्चन कराएंगे, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन, सारे क्वेश्चन आप लोग कराएंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आते हैं। और आप लोग को बता देता हूँ कि जो मैं कम्युनिटी पोस्ट पर जो पोल डालता हूँ ये भी आप लोग देखें। क्वेश्चंस क्या है कि यदि ए वेक्टर बराबर x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, यहाँ पर वेक्टर है, तथा बी वेक्टर बराबर x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप हो, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा। यानी हम लोग को ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर के फॉर्म में इसको लिखना है कि कैसे। पहले हम लोग इसके फॉर्म में लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, ए वेक्टर क्रॉस का बी वेक्टर, यानी क्रॉस प्रोडक्ट्स में, यानी दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ए क्रॉस का बी वेक्टर के रूप में कैसे इसको लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, आई कैप जे कैप और यहाँ पर क्या लिखेंगे, के कैप लिख देंगे। अब क्या बचा, x1 y1 और z1 ए वेक्टर, और फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे, x2 y2 और यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर x2 y2 और z2। कैसे इसको लिखे, तो और यहाँ पर इसका ये मोड होता है, मोड मतलब क्या होता है, मापांक होता है, इसको हम लिख देंगे। और इसका जो मान निकालेंगे वो a क्रॉस b के फॉर्म में हम लोग इसको लिख देते हैं। लेकिन अगर आप लोग कैसे कि अगर यहाँ पर ए आई कैफ जे केफ और के केफ, इसमें भी आई केफ जे केफ के केफ है, तो यहाँ पर आई केफ जे केफ और के केफ लिख दिए। ए वेक्टर में x1 y1 z1 लिखे, तो यहाँ पर ए वेक्टर पहले पूछ रहा है ना, तो ए वेक्टर में x1 y1 z1 लिख दिए। फिर बी वेक्टर तो x2 y2 z2 लिख देंगे। लेकिन अगर इसी में हम लोग को पूछ देगा कि बी वेक्टर, देखिए यहाँ पर पूछ देगा कि बी वेक्टर क्रॉस का ए वेक्टर निकालिए, तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे। अगर पूछ देगा ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो गया, तो यहाँ पर अगर पूछ देगा कि बी वेक्टर क्रॉस का ए वेक्टर निकालिए, तो सबसे पहले उसी तरह हम लोग लिख देंगे आई कैप जे कैप और के कैप लिख देंगे। ठीक है, अब पहला कौन है, बी वेक्टर है कि नहीं। पहले क्या था, इसमें ए वेक्टर था तो x1 y1 z1 लिए, और बी वेक्टर दूसरे नंबर पर था तो x2 y2 z2 दूसरे नंबर पर लिए। लेकिन अब क्या गया, पहले ही नंबर पर बी वेक्टर आ गया, तो बी वेक्टर में क्या x2 y2 z2, तो यहाँ पर हम लोग पहले ही लिख देंगे x2 y2 और यहाँ पर क्या लिख देंगे, z2 लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग समझ में, x2 y2 z2। फिर यहाँ पर ए वेक्टर उसके बाद है, तो ए वेक्टर x1 y1 z1, तो यहाँ पर ए वेक्टर क्या लिख देंगे, x1 y1 और z1 यहाँ पर लिख दे। ये आप लोग को समझ में आया। अब इस दो सदिशों के सदिश गुणनफल को अगर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को मैट्रिक्स आना जरूरी है। मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, आव्यूह। एक ऐसा टॉपिक्स है जो आव्यूह, जो मैट्रिक्स आप लोग को ये टॉपिक्स खत्म करने के बाद इनवर्स त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे, उसके बाद मैट्रिक्स भी स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स बहुत इजी टॉपिक्स है। अगर मान लीजिए मापांक हमको निकालना है, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चंस में ए दे दिया, ए वेक्टर 3 4 2 और 3, अब इसका पूछ देगा कि मोड ए वेक्टर ज्ञात करना है। मोड ए वेक्टर मतलब क्या होगा, इसका मापांक क्या होगा, यानी मोड ए वेक्टर इक्वल टू 1। अगर 3 4 2 3 है तो इसका मोड ए वेक्टर हमको निकालना है, यानी मोड मापांक निकालना है। ये भी अगर क्या है, मोड ए कर्स भी अगर ये मोड का चिन्ह ये वाला जाए तो इसका मापांक निकालना है। तो सबसे पहले इस मापांक को निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पर मोड ए वेक्टर कितना हो जाएगा, मोड ए वेक्टर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 गुणे 3, 3 क्रस का 3 कर देंगे माइनस, फिर 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 यहाँ पर कर देंगे, ए इंटू डी और बी माइनस सी, ये आप लोग कर दिए। यहाँ पर मोड ए वेक्टर क्या होगा, 3 3 जा 9
और माइनस का 4 टू जा 8 इक्वल टू क्या निकल गया 1, यानी मोड ए वेक्टर से हम लोग को क्या निकल गया 1 निकल गया। यहाँ तक समझ में। एक और आप लोग को दे देते हैं कि यहाँ पर बी वेक्टर कितना है। अब यहाँ पर ऐसे ही देता है कि बी वेक्टर इक्वल टू 2 4 5 और यहाँ पर 8 दे दे, ये से दे देगा। अब इसका पूछेगा कि मोड बी वेक्टर इक्वल टू 40, यानी कि इसका मोड बी वेक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स का है, ये वाले टॉपिक्स मैट्रिक्स का है, और ये मैट्रिक्स ऐसा टॉपिक्स है कि वेक्टर्स में भी पूछा जाता है। तो मोड बी वेक्टर निकालने के लिए हम बताए थे कि ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, तो मोड बी वेक्टर क्या हो जाएंगे 1, ये 1 गुणे 8, तो 1 गुणे 8 माइनस 4 गुणे 5, 4 गुणे 5 मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पर मोड बी वेक्टर कितना निकल जाएगा 8 माइनस 4 4 और 5 कितना होगा 20, 8 माइनस 20 कितना होगा माइनस का 12, यानी कि मोड बी वेक्टर होगा। तो ये आप लोग को कैसे निकालना है वेक्टर्स का, तो ये आप लोग को सिंपल आप लोग को समझ में आएगा कि मोड वाली चीज कैसे निकालना है। ये क्या हो गया, ये 2 का वेक्टर है, यानी कि अगर पूछेगा किसका मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर 2 का मैट्रिक्स ये वाले आप लोग का है। लेकिन अब आपको आगे इसमें और कॉन्सेप्ट्स का क्वेश्चंस करा देते हैं जो आप लोग को और यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर P वेक्टर दिया गया है कि 3i प्लस 4j प्लस 7k और Q वेक्टर दिया है 2i प्लस 5j प्लस 8k। तो इसको P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर क्या, इसको के फॉर्म में हमको लिखना है। तो सबसे पहले इसको लिखने के लिए i कैप j कैप और यहाँ पर हम लोग k कैप लिख दिए। सबसे पहले क्या है P वेक्टर, तो P वेक्टर का जितना अंक है पहले हम उसको लिख देते हैं। 3 है 3 लिख दिए, इसके बाद 4 तो 4 लिख दिए, फिर इसके बाद क्या है 7 तो 7 लिख दिए। उसके बाद Q वेक्टर क्या है तो 2 5 और 8, ये हम लोगों को क्या हो गया P वेक्टर क्रॉस का Q वेक्टर हो गया। तो ये P वेक्टर और क्रॉस का Q वेक्टर हो गया, ये फॉर्म में हो गया। अब आप लोग को एक चीज और बताता हूँ कि मैट्रिक्स में अभी वो आप लोग पढ़े हुए हैं, अभी आप लोग को मैट्रिक्स नहीं पढ़ाए हुए हैं। मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन आप लोग को मैट्रिक्स का कुछ मोड वाले कंसेप्ट और करा देते हैं, जिसमें आप लोग को आगे जो क्वेश्चंस इसमें कराएंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल, उसमें बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। देखिए अब दे दिया कि ए वेक्टर बराबर 2 4 5 6 7 0, सॉरी देखिए इसमें दिया है कि a इक्वल टू मोड 2 4 5 6 7 0 4 8 3, ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मतलब क्या आवे हुए, तो इसको मोड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वेक्टर्स में मोडलस आप लोग को आना चाहिए। अगर मापांक नहीं आएगा तो वेक्टर के जब क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो अच्छे से उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए पहले हम लोग मोडलस जान लेते हैं, और जब आप लोग को मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे से इसका एक टॉपिक है मैट्रिक्स का, मोडलस मापांक आव्यूह मैट्रिक्स कैसे करते हैं, इसको सारे आप लोग को कंसेप्ट बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जहां पर यहाँ पर ये कैसा मैट्रिक्स है, तो ये एक मैट्रिक्स 3x3 का है, यानी कि 3x3 का मैट्रिक्स है। 3x3 का मतलब क्या हुआ, 3 पंक्ति, पंक्ति का मतलब क्या था, ये एक पंक्ति हो गया, ये वाला पंक्ति एक हो गया, फिर ये एक 2 और एक 3, तो ये 3 पंक्ति हो गया। स्तंभ का मतलब क्या होता है, जो खड़ा होना, स्तंभ का मतलब क्या होता है खड़ा होना। तो ये एक स्तंभ ये हो गया, एक स्तंभ ये 2 और एक ये 3 स्तंभ, तो ये कैसा मैट्रिक्स हो गया 3x3 का एक मैट्रिक्स हो गया, अवयव हो गया। अब इस मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर मापांक दिया है कि ए वेक्टर इक्वल टू मोड के अंदर इतना दिया है, तो इसका मोड ए वेक्टर हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर 2 4 5 दिया है, तो पहले वाले पंक्ति जो ये पहले वाले 2 4 5 है, तो ये पहला वाला पद पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये वाला पद क्या होता है, पहला पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव होता है। फिर दूसरा वाला पद निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, यानी कि ये वाला निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे कि मोड ए निकालना है। तो मोड ए निकालना है तो यहाँ पर क्या है, तो इस वाले पंक्ति यानी कि 2 हमको लेना है, यहाँ पर 2 और 2 प्लस 2 है, तो यहाँ पर 2 ले लिए। उसके बाद यहाँ पर मोड का चिन्ह लिख देते हैं। अब एक चीज यहाँ पर याद रखना है, हमेशा हम लोग क्या काम करते हैं, मोड का चिन्ह यहाँ पर लिख दिए, 2 ले लिए और मोड का चिन्ह लिख दिए। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि ये पहला वाला, ये वाला कौन सा पंक्ति है, तो ये पहला वाला पंक्ति, तो पहला वाला पंक्ति को छोड़ देते हैं और पहला वाला स्तंभ को छोड़ देते हैं। ऐसा समझ में, पहला वाला पंक्ति, ये पहला वाला पंक्ति और पहला वाला स्तंभ 2 ले, इसको छोड़ देते हैं। तो बचता क्या है 7 0 और 8 3, तो यहाँ पर लिख देते हैं 7
0 और 8 3 लिख देते। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर तो 4 है ना, और यहाँ पर ये वाला पंक्ति में क्या है माइनस, यहाँ पर -4 लिख देते, क्योंकि यहाँ पर होता है पॉजिटिव निगेटिव सीरीज चलती है, तो यहाँ पर -4 ले लिए। अब यहाँ पर मोड का चिन्ह फिर लिख दिए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पहला वाला पंक्ति नहीं लेंगे और दूसरा वाला, क्योंकि दूसरा वाला स्तंभ आ गया, सॉरी पहला वाला क्या कर गए, यहाँ पर पहला वाला जो पंक्ति होंगे वो नहीं लेंगे, और दूसरा वाला क्या काम करेंगे, स्तंभ नहीं लेंगे, यानी दूसरा वाला क्या करेंगे, स्तंभ नहीं लेंगे। तो अब बचता क्या, अब पहला वाला पंक्ति नहीं लिए, पहला वाला पंक्ति नहीं लिए और दूसरा वाला स्तंभ नहीं लेंगे, पहला वाला पंक्ति ये वाला नहीं लेंगे और दूसरा वाला स्तंभ नहीं लेंगे, तो बचेगा क्या, 6 0, क्या बचेगा 6 0, 6 और 0 और 4 और 3 बचेगा, क्या बचेगा 6 0 और 4 और 3 बचेगा। तो यहाँ पर 6 0 4 और 3 यहाँ पर हम लोग लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का 5 है तो प्लस का यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए 5 ले लिए। अब यहाँ पर मोड के अंदर लिख देते। अब देखिए इसको आप कैंसिल कर दें। अब पहला वाला पंक्ति लेंगे नहीं लेंगे और थर्ड वाला स्तंभ नहीं लेंगे, ये वाला स्तंभ हम लोग अब नहीं लेंगे, तो बचेगा क्या, पहला वाला पंक्ति तो ये वाला नहीं लेंगे और ना ही ये वाला लेंगे, तो 6 से 6 7 ये 8 है, इसको 8 लिख देते हैं अच्छे से। तो अब बचता क्या है हमारे पास, अब देखिए अब बचेगा क्या, तो यहाँ पर 6 7 और 4 8 बचेगा, यानी यहाँ पर 6 7 और 4 8 बचेगा। अब इसके बाद सॉल्व कर लेना है। आए समझ में ये कैसे हम यहाँ तक ऐसे किए, एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ, डायग्राम को अच्छे से इसको समझ लेना। देखिए कैसे किए, कि इसमें एक चीज आप लोग को देखना है कि सबसे पहले पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव, ये 3 चीज हम लोग लेते हैं। तो ये वाले पहला 2 लेते हैं, तो 2 ले लिए। अब पहला 2 का ये सीरीज क्या चलता है कि पहले वाले पंक्ति, ये पहले वाले पंक्ति और इसके वाले स्तंभ, ये वाले इसको चुरा लेते, तो बचता क्या है 7 0 और 8 3, तो 7 0 और 8 3 लिख दिए। अब यहाँ पर 4 लेते हैं और यहाँ पर माइनस, पहले बताया कि यहाँ पर माइनस वाले चतुर्थांश है तो माइनस लेंगे यहाँ पर, और 4 है। तो अब हम क्या काम करेंगे कि पहले वाले पंक्ति को छोड़ा देंगे और जो 4 वाले स्तंभ है तो 4 वाले स्तंभ छोड़ाएंगे तो कितना बचेगा 6 0 और 4 3, तो 6 0 और 4 3 कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे +5 वाला लिए, तो +5 वाला तो पहले वाले पंक्ति में आ रहा है और तीसरे स्तंभ वाले को छुड़ा लेंगे, तो बचेगा क्या 6 7 और 4 8 बचेगा। अब इसको सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं, अब देखिए अब इसको ऐसे आप लोगों को बताए थे कि ऐसे सॉल्व करना है। तो 2, अब 7 3 जा कितना होगा 21 और -0 गुणे 8, 0 गुणे 8 क्या होगा 0 ही हो जाएगा। फिर माइनस का 4 ले लेते हैं, 6 में और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और 0 में 4 से कराएंगे तो माइनस का 0 ही हो जाएगा प्लस। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि 5 है तो यहाँ पर 5 ही लिख देंगे, फिर 6 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 और -7 में 4 से कराएंगे तो 7 चौका 28 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब 21 2 जा कितना होगा 42 42, फिर माइनस और 18 चौका 72 72, फिर प्लस यहाँ पर 48 में से 28 जाएगा तो कितना होगा 48 में से 28 जाएगा तो कितना होगा +5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि 48 में से 28 जाए तो यहाँ पर 48 -72 प्लस 20 5 100 यहाँ पर हो जाएगा। तो टोटल इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 20 5 कितना होगा 100 हो जाएगा। तो 100 और 48 कितना हो जाएगा 148 और माइनस का 72, 148 और माइनस का क्या हो जाएगा 72। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे इसको घटाएंगे तो 148 और 72 इसको हम रफ करते हैं तो निगेटिव चीज। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से 10 और 8 इसको करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 14 7 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ऐसे ही देखो इसको कैसे सॉल्व किए कि अब यहाँ पर 8 6 48 और 7 चौका 28 यानी कि 22 5 100, ठीक तो है 20 5 100 72 और 21 दूनी 42, तो -72 और 20 5 100, ठीक तो है। तो 48 सॉरी 20 और 21 और 2 क्या हो जाएगा 21 दूनी का 42 यहाँ पर होगा। सॉरी देखो यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया था, 21 दूनी 42 यहाँ पर होगा। अब उसके बाद अब सही हो जाएगा। अब हम लोग जोड़ेंगे टोटल इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 और 42 कितना होगा 142 और 142 में से कितना घटाएंगे 72, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 142 में से 72 अगर हम लोग घटाएंगे तो बचता कितना है 0, 10 4 14 यानी कि 70 इसका आंसर आ जाएगा।
आया समझ में? नहीं आया तो एक बार फिर से इसको और एक और क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि एक और क्वेश्चन से आप लोग को इस पर बता देता हूँ कि अगर ए वेक्टर दिया गया है कि ए वेक्टर इक्वल टू 4 2 3 2 1 4 5 0 6 है, तो मोड ए वेक्टर्स क्या हो गए, मापांक इसका निकालना है। तो सबसे पहले मोड, इसको मोडलस निकालना है। तो आप लोगों को पता है कि पॉजिटिव टर्म्स होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मोड, इसको निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, मोड ए वेक्टर। अब यहाँ पर 4 है प्लस का, तो प्लस का यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 कर देंगे, फिर मोड लिख के चिन्ह लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला पंक्ति और फर्स्ट स्तंभ को हटा देंगे, यानी कि इसको पहले चुरा लेंगे कि पहला पंक्ति और पहला स्तंभ को चुरा लेंगे। तो बचेगा क्या, इसको चुरा लेंगे तो 1 4 और 0 6 बचेगा। तो 1 4 और यहाँ पर क्या करेंगे 0 6 लिख देंगे। फिर यहाँ पर लेंगे माइनस का, तो यहाँ पर क्या है 2, तो माइनस का 2 ले लेंगे। माइनस का क्यों, क्योंकि माइनस का चिन्ह दूसरे पर, यहाँ पर दूसरे पर ले लिए। अब इसको क्या करेंगे कि इस वाले को चुराएंगे फर्स्ट पंक्ति को, और यहाँ पर 2 वाले हैं ना, तो 2 जहाँ पर देखिए यहाँ पर फर्स्ट पंक्ति को हमेशा चुरा लेना है, और उसके बाद 2 वाले पंक्ति को लिए है तो 2 वाले को चुरा लेंगे। 2 वाले को चुराएंगे तो 2 4 और 5 6 बच रहा है ना, तो 2 4 और 5 6 लिख देंगे। 2 4 और यहाँ पर क्या लिख देंगे 5 6 लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये वाले को चुराएंगे, और उसके बाद 3 जो पंक्ति जो प्लस का यहाँ पर 3 ले रहे हैं +3, तो यहाँ पर फर्स्ट पंक्ति को चुराना है और 3 वाला का भी चुराना है। फर्स्ट पंक्ति को चुराए, 3 वाला को चुराए, तो कितना बचा 2 1 और 5 0। तो यहाँ पर मोड के अंदर 2 1 और 5 0 हम लोग लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आया समझ में? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए मोड ए वेक्टर इक्वल टू 4, इसके बाद इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 गुणे 6 कितना होगा 6, फिर 4 गुणे 0 कितना होगा, कोई भी चीज़ अगर 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हो जाएगा। फिर -2, फिर 2 6 कितना हो जाएगा 12, माइनस यहाँ पर फिर 4 और 5 कितना हो जाएगा 20। यहाँ तक समझ में? फिर +3 और यहाँ पर लिखाएंगे 2 0 0 और 1 5 माइनस का यहाँ पर 5। यहाँ तक समझ में आया? अब मोड ए वेक्टर्स हमको निकालना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको 4 6 जा कितना होगा 24, तो 24 लिख दिए। फिर -2, तो -2 लिख देंगे, -2। फिर यहाँ पर 12 -20, 12 में से 20 जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पर माइनस का 8, तो -8 और -8 क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का, देखिए यहाँ पर माइनस का 2 और माइनस का कितना है 12। देखिए आ रहा है पूरा अच्छा से? हाँ आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 2, फिर यहाँ पर 12 -20 क्या होगा माइनस का 8 हो जाएगा। फिर +3 और -5, 3 और -5, 3 में -5 से करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 15 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? तो मोड ए वेक्टर इक्वल टू 24 और माइनस माइनस क्या होगा, ये माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, प्लस और 2 8 जा कितना हो जाएगा 16 और माइनस का 15। अब यहाँ पर मोड ए इक्वल टू 16 में से 50 जाएगा तो क्या होगा 20, यहाँ 4 हो जाएगा और +1, यानी मोड ए वेक्टर बराबर 25 हो जाएगा। तो ये हम लोग को मापांक निकाल दिए, ये मॉडुलस निकाल दिए। अब इस पर हम लोग क्या काम करेंगे, जब वेक्टर्स का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो और अच्छे से इसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए यदि ए वेक्टर बराबर 2i + 3j + 4k तथा बी वेक्टर बराबर 3i + j + 2k कैफ हो, तो ए वेक्टर क्रॉस का बी वेक्टर ज्ञात करें। अब ये वेक्टर्स का क्वेश्चन आता है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो 3 नंबर आप लोग को एग्जाम में देकर ही जाएगा, अगर इसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर पूछ देता है तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि ए क्रॉस बी वेक्टर हम लोग को निकालना है, ए क्रॉस का बी वेक्टर निकालना है। तो आप लोग को बताए हैं कि पहले आई कैफ, जे कैफ और के कैफ हम लोग को लिख लेना, यहाँ तक बताए थे। अब एक चीज इसमें आप लोग को देखना है कि पहले का है ए वेक्टर से, ए वेक्टर कितना है 2 3 4, तो यहाँ पर 2 3 4 लिख देंगे क्योंकि आई जे के कैफ ऊपर पहले लिख दिए। उसके बाद क्या है बी वेक्टर से, तो बी वेक्टर देखेंगे 3 जे क्या है 3 j 2, 3 1 2 लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखे 3 1 2। अब पूछेंगे कि जे के जगह पर 1 क्यों लिखे, क्योंकि 1 गुणे जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जे ही नु कैफ होगा कि नहीं होगा, इसीलिए हम लोग लिख दिए। आए समझ में?
यहाँ पर जे के जगह पर क्या लिख दिए 1 लिख दिए। यहाँ तक समझ में। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको मोड के अंदर हम लोग ए क्रस बी अगर निकालना है तो इसको मोड के अंदर हम लोग लिख देंगे ए क्रस बी का। आपको बताए थे कि फॉर्म के रूप में इसको तो लिख दिए। अब ए क्रस बी का हम लोग को मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे कि ए क्रस बी यहाँ पर है, ए क्रस बी यहाँ पर हम लिख देंगे ए क्रस बी इक्वल टू, सबसे पहले आप लोग को पता है कि आई के एफ जे के एफ के कैफ है, तो पहले पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव हम लेकर चलते हैं। पता है ना कि पहले क्या क्या लेकर चलते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव। तो पहले ये आई के एफ क्या होगा पॉजिटिव हो गया। तो इस वाले पंक्ति को, इसमें हम लोग को क्या करना है कि आई के एफ वाले पहले लेते तो इसको छोड़ देते हैं, पहले इसको छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, पहले हम क्या बचेगा कि आई के एफ हम लोग पहले आगे ले लेते हैं, आई के एफ ले लिए ये वाले। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको भी छोड़ देंगे इसको, और ये इसको तो पहला वाला पंक्ति छोड़ेंगे और इसको भी हटा देंगे, यानी कि हटा देंगे तो बचेगा क्या 3 4 और 1 2, 3 4 और 1 2 बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 3 4 और 1 2 बचेगा, यहाँ पर लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक आप लोग को समझ में आए। उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं कि अब जे कैफ वाला लेते हैं। जे कैफ क्या होता है, दूसरे वाला क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस यहाँ पर जे कैफ ले लेते हैं और यहाँ पर जो मोड वाले चिन्ह है उसको मोड वाले चिन्ह ही हम लोग लिखते हैं। अब जे कैफ में तो पहले वाले पंक्ति में जे पंक्ति आ रहा है और इस वाले को जे इसमें आ रहा है ना दूसरे वाले टर्म में, और दूसरे वाले टर्म को भी मोड़ लेते हैं। तो बचता क्या 2 4 और 3 2 बचता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 2 4 और 3 2 बचेगा। यहाँ पर बचेगा क्या बचेगा कि इसको वाले और इसको मिलते हैं तो क्या बचता है 2 4 और 3 2 बचता है। अब हम लोग कौन सा लेंगे, के कैफ वाले लेंगे। के कैफ यानी ई वाला, तो ई वाला क्या है प्लस है, तो यहाँ पर प्लस के कैफ वाला ले लेते हैं। तो के कैफ वाला कितना है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि के कैफ वाला कितना है। तो ये वाले तो पहला वाला पंक्ति तो मुदना ही और के कैफ वाला भी मुद लेना, तो बचेगा क्या 2 3 और 3 1 बचेगा। तो 2 3 और 3 1 बचेगा, यानी कि ये वाला भी मुद लिया तो ये वाला भी मुद तो 2 3 और 3 1 बचेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो आप लोग को ए क्रस बी लिख देना है, ए क्रस का बी इक्वल टू मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा रहे हैं तब देखिए आई कैफ है तो पहले आई कैफ हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 2 कितना हो जाएगा 6 और 4 में 1 कितना होगा माइनस का 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फिर माइनस का जे कैफ है तो माइनस का जे कैफ लिख दिए। फिर मल्टीप्लाई 2 गुणे 2 कितना होगा 4, फिर 4 में 3 से कराएंगे तो माइनस का 12 प्लस का यहाँ पर के कैफ है। अब यहाँ पर 2 में 1 से कराएंगे तो 2 और यहाँ पर 3 में 3 से कराएंगे तो माइनस का 9। यहाँ तक आप लोग समझ में आए। अब यहाँ पर देखिए ए क्रस का बी वेक्टर इक्वल टू, अब यहाँ पर 6 माइनस 4, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और ये आई कैफ है 6 में से 4 जाएगा तो 2, ये आई कैफ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 आई कैफ हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर एक चीज समझना है कि माइनस जे, यहाँ पर काम करना है कि 4 माइनस 12, 4 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 8, तो माइनस का 8 हम लोग लिख दिए। और पहले से माइनस का जे है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और क्या हो जाएगा 8 जे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस क्या हो जाएंगे 8 जे। कैसे हुए अब आपको बताता हूँ कि यहाँ पर तो 4 माइनस 12 तो माइनस 8 और यहाँ पर माइनस जे तो माइनस 8 और माइनस जे, तो माइनस 8 और माइनस जे क्या हो गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस जे, तो यानी कि 8 जे हो जाएगा। तो 8 जे आप लोग को समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पर अब देखिए प्लस का के कैफ है, प्लस का के कैफ है 2 माइनस 9 क्या हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, और यहाँ पर के कैफ है तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 7 के कैफ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस का 7 के कैफ। तो हम लोग को ए वेक्टर क्रस का बी वेक्टर जब हम लोग निकालते हैं तो 2 आई कैफ प्लस 8 जे कैफ माइनस का 7 के कैफ यहाँ पर निकल जाता है। और ये क्वेश्चंस आप लोग को 3 मार्क्स में पूछ देता है। अगर यही ए वेक्टर क्रस बी वेक्टर तो 2 आई कैफ प्लस 8 जे कैफ माइनस 7 के कैफ निकल गया। लेकिन अगर ए क्रस बी पूछता है, अब ए क्रस बी का इस क्वेश्चन में आ जाता है कि इसका मोड भी निकालिए मापांक भी निकालिए। तो मोड निकालने के लिए आप लोग को बताए थे कि ए वेक्टर क्रस का बी वेक्टर और इसका मापांक निकालना है तो रूट के अंदर कर देते हैं, यानी कि ये 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस लिख देंगे, फिर 8 का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस प्लस लिख देंगे और माइनस 7 का स्क्वायर कर देंगे। इसको टोटल अगर मोड ए क्रस बी हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पर टोटल क्या होगा 2 2 जब 4
प्लस 64 और प्लस का 49। अब टोटल इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 68 और 68 और 49, 68 और 49 जोड़ेंगे तो 8 9 17, 6 4 10, 10 और 1 11, 117 हो जाएगा। यानी कि रूट अंडर 117 हो जाएगा अगर यहाँ पर मोड ए क्रस बी पूछता है तब। आया समझ में? ये आप लोग को वेक्टर्स के ए क्रस बी हो गया, मोड ए क्रस बी कैसे निकालते हैं ये समझ गए। अब नेक्स्ट आप लोग को टॉपिक्स में वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट्स के पार्ट नंबर 3 लाएंगे और पार्ट नंबर 3 क्रॉस प्रोडक्ट्स यानी वेक्टर्स आप लोग को वहां पर एंड कर देंगे। उसके बाद आप लोग को इन्वर्स त्रिकोणमिति एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स, उसके बाद एक टॉपिक्स मैट्रिक्स बच जाता है बस। और उसके बाद आप लोग का और टॉपिक्स रह जाएगा तो प्रोबेबिलिटी रह जाएगी और एक 3D ज्यामिति हो रह जाएगी। और उसके बाद और टॉपिक्स नहीं बचेगा, यानी कि 12th मैथ्स का आप लोग का सिलेबस एंड कर देंगे। और 1 नवंबर से आप लोग को 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल और टॉपिक वाइज रहेगा। टॉपिक वाइज क्या रहेंगे, MCQ क्वेश्चंस जो 50 क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की।